हम यूएस एम्बेसी जाते हैं विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, हम अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ करा बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे आपके यूएस विजिट वीज़ा इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ, जब भी हम यूएस एम्बेसी जाते हैं विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, हम अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ करा बैठते हैं। वो क्यों होता है, तो जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। वीज़ा इंटरव्यू ऑफिसर आपके बारे में कितना कुछ जानता है, और ऐसी 3 चीज़ें जो वो आपसे जानना चाहता है, ये डिसाइड करने से पहले कि क्या उसने आपको वीज़ा देना भी है या नहीं। तो बात कुछ इस तरह से है कि अमूमन वीज़ा ऑफिसर को आपके केस के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता जब तक आपका वीज़ा फॉर्म और आप खुद उसके सामने नहीं जाते। जनरली जब आपका नाम पुकारा जाता है और आप इंटरव्यू विंडो की तरफ जा रहे होते हैं, तो उन 30 सेकंड्स में वीज़ा ऑफिसर आपकी दरख्वास्त फॉर्म DS 160 जो दरख्वास्त फॉर्म होता है उस पर नज़र दौड़ाता है और उससे कुछ अखज़ करने की कोशिश करता है। जैसा कि आप कितना अरसा USA में रुकना चाहते हैं, आप कौन सी किस्म का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपकी फैमिली या कोई दोस्त ऑलरेडी US में मौजूद है, क्या आपका वीज़ा पहले कभी रिफ्यूज़ या अप्रूव हुआ है, अगर डिनाई हुआ है तो आपके ख्याल में क्यों हुआ है, आप क्या काम करते हैं और आपकी माहाना आमदनी कितनी है, आपका फैमिली स्टेटस क्या है, फैमिली सिचुएशन क्या है, क्या आप शादीशुदा हैं, आपके कितने बच्चे हैं। ये सारी इन्फो वो इसलिए इकट्ठी करते हैं कि वो डिसाइड कर सकें कि आप वीज़े के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हैं ये इतनी सारी मालूमात वो इतनी जल्दी कैसे अखज़ कर लेता है, तो ये इसका रोज़ का काम है। वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम कर रहे होते हैं और दिन भर में तकरीबन 100 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, जो कोई आसान काम नहीं है। और इतने लोगों का रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरव्यू करना उन्हें एक तरह का साइकोलॉजिस्ट बना देता है, और वो इन सारी इन्फो को जल्दी से स्कैन कर लेने के माहिर बन जाते हैं, और वो जान लेते हैं कि आप किस नीयत से US जाने के लिए उसके सामने खड़े हैं। अब आते हैं उन 3 चीज़ों की तरफ जो डिसीजन लेने के लिए वीज़ा ऑफिसर हमेशा देखता है। तो पहली चीज़ है, क्या पहले आपका वीज़ा डिनाई हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो असल में इस वजह को जानने की कोशिश करना चाह रहा होता है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ, और क्या इस फैसले के बाद अब आपकी सिचुएशन बदल चुकी है, और क्या अब आप उस सूरत हाल पर काबू पा चुके हैं। ये बात याद रखें कि अगर आपका वीज़ा 1 या उससे ज़ायद बार रिफ्यूज़ हो चुका है या किसी भी पासपोर्ट पर, तो इसकी सारा डेटा उनके कंप्यूटर्स में मौजूद होता है, जिसे वीज़ा ऑफिसर सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए देख सकता है। इसलिए कुछ भी छुपाने का नहीं, और सब कुछ सच सच बताइए कि आपके ख्याल में आपका वीज़ा क्यों डिनाई हुआ था। और दूसरी बात कि कोशिश करें इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही मुंह उठाकर चले जाते हैं तो यकीन मानिए आपका वीज़ा पहले 30 सेकंड में ही रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, और आपका केस, आपका रिकॉर्ड ख़राब होता जाता है। इसलिए आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या सवालात आ सकते हैं और इन सवालात का जवाब कैसे देना है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो वीज़ा ऑफिसर देख रहा होता है, वो ये है आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस। क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हर किस्म के डेटाबेसेस में, जैसा मैंने कहा, कि आपका रिकॉर्ड जो है वो चला जाता है, और आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री अगर कोई है तो वो फ़ौरन सामने आ जाती है। और जब ऐसा होता है तो वीज़ा ऑफिसर आपसे मज़ीद सवालात करना चाहता है, जैसा कि क्या हुआ था। इसका जवाब आपने बहुत सोच समझ कर देना है, लेकिन याद रहे
کہ بالکل سچ بولنا ہے. اگر آپ کسی کیس سے بری ہو چکے ہیں تو آپ نے اسے ساری تفصیل بتانی ہے کہ اب آپ پر کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے. تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ ہے جو ویزا آفیسر دیکھتا ہے کہ کیا آپ کے بہاف پر کسی نے امیگرنٹ ویزا تو اپلائی نہیں کیا ہوا. امیگرنٹ ویزا جو پرماننٹ ویزا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ وزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو وہ نان امیگرنٹ کیٹیگری میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت نان امیگرنٹ کی حیثیت سے وہاں جا کر مستقل رہائش اختیار کرنے کی تو نہیں ہے. یاد رکھیں, اگر آپ نان امیگرنٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں جیسے کہ B1 B2 وزٹ ویزا یا F1, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت وہاں مستقل رہنے کی نہیں ہے اور یہ کہ آپ واپس آئیں گے. تو اگر آپ کے کسی عزیز نے آپ کے لیے گرین کارڈ یا امیگرنٹ سٹیٹس اپلائی کیا ہوا ہے جو کافی عرصے سے پینڈنگ ہے, تو آپ کو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا اور کیسے بات کرنی ہے. اس کا یہ مطلب ہے نہیں کہ آپ کا ویزا آٹومیٹکلی ریفیوز ہو جائے گا, مگر یہ آپ کے کیس کو مزید کمپلیکیٹ بنا سکتا ہے, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرویو کافی کروشل ہونے والا ہے. اوبیسلی ویزا آفیسر چاہتا ہے کہ وہ آپ کی نیت کو وہاں جانے کے جو انٹینٹ ہے آپ کی اسے صحیح طرح سے جان سکے. ادروائز آپ کو ویزا دینا چاہیے یا نہیں, یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے ویزا آفیسر کو انگیج کرتے ہیں, کیسے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ تھیں کچھ نہایت ضروری باتیں آپ کے وزٹ ویزا US کے حوالے سے جو میں نے سمجھا اور چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں. تو آئی ہوپ کہ اب جب آپ اپنا US وزٹ ویزا اپلائی کریں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے ویزا انٹرویو کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو اسی ایشو پر, اسی میٹر پر بناؤں. All the best for your US visa interview.